बच्चों लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक बात की थी क्वेश्चन उदाहरण नंबर 7 तक। अब हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं, इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 की, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि पानी और दूध का मिश्रण दिया हुआ है और टोटल कितना है, वो 40 लीटर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पानी व दूध का मिश्रण। तो पानी व दूध का मिश्रण टोटल कितना है, ये है आप लोग का 40 लीटर है। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो दूध बेचने वाले हैं ना, इसमें 10% पानी मतलब इसमें एक्चुअली जो 40 लीटर है उसमें 10% क्या है, पानी है। ठीक है। इस 40 लीटर में 10% क्या है, पानी है, और 90% क्या है, दूध है। अब बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी मिला दिया। अब जो बेचने वाला है दूध ना, वो क्या करते हैं, इसमें और पानी मिला देता है। और पानी जब मिला देता है तो नए मिश्रण जो बनता है उसमें 20% पानी हो जाता है। उसको हम लोग को यहाँ पे बताना है कि कितना पानी और मिलाया गया है। तो देखो पानी व दूध का मिश्रण कितना है, 40 लीटर है। तब यहाँ पे पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा कितनी है, ये है 40 का 10%। ठीक है, 40 का 10%, और ये कितना हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। तो 40 का 10% कितना हो जाएगा, 40 गुणा 10/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक शून्य कटेगा और एक शून्य कटेगा, मतलब यहाँ पे पानी कितना है, 4 लीटर है। ठीक है। तब इसलिए दूध की मात्रा, दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, दूध की मात्रा हो जाएगी 40 - 4 लीटर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आप लोग का, 36 लीटर हो जाएगा। मतलब पहले दूध की मात्रा कितनी थी, 36 लीटर, और पानी की मात्रा कितनी थी, 4 लीटर थी। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, प्रश्नानुसार बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी मिला दिया। मान लेते हैं, माना बेचने वाले ने इसमें x लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, x लीटर पानी मिला दिया। तो x लीटर पानी अगर मिला दिया, तब यहाँ पे, तब नए मिश्रण में पानी की मात्रा, पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो पानी की मात्रा हो जाएगी आप लोग की 4 + x। ठीक है, 4 + x लीटर हो जाएगा। अच्छा, दूध की मात्रा कितनी रहेगी, दूध की मात्रा अभी भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4 + x लीटर, और दूध की मात्रा अभी भी 36 लीटर बनी रहेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि जो नया मिश्रण है उसमें ये जो पानी है इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। मतलब ये जो 4 + x जो लीटर है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 20% के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 20% के बराबर होगा तो दूध कितना होगा, दूध जो है प्योर दूध वो आपका होगा 80%। होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये बात कर सकते हैं, नए मिश्रण में पानी की मात्रा 4 + x लीटर, व नए मिश्रण में दूध की मात्रा वो वही रहेगी जो पहले है, 36 लीटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है नए मिश्रण में दूध 20%, सॉरी पानी 20%, व दूध कितना हो जाएगा, दूध 80% होगा। होगा ऐसे, क्वेश्चन में ये दे दिया है। तब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तब देखो 4 + x बटे कितना हो जाएगा, ये 36, मतलब ये पानी की मात्रा है, ये दूध की मात्रा। तो ये है आप लोग का 20%, और ये क्या है आप लोग का 80%। तो देखो 20% में से 80% को अगर भाग दे देंगे तो ये क्या बनेगा, 20 एकम और 20 चौक 80। तो यहाँ पे जो चीज़ हम लोग को मिलेगा, 4 + x बटे 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 + x, 36 को इधर हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं, बटे 4। तो 4 एकम और 4 दिया 36, तो 4 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 - 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 लीटर। ठीक है, इसका मतलब है वहाँ पर 5 लीटर पानी और मिलाया गया है एक्स्ट्रा।
ठीक, तब जाके क्या हुआ, ये जो पानी का मिश्रण है ये कितना हुआ है, जो पानी है मिश्रण में 20% हुआ है। तो कितना पानी और मिलाया जाए, तो इतना पानी और मिलाया जाए, अर्थात 5 लीटर पानी और मिलाया गया है। यहाँ पे लिख सकते हो अर्थात 5 लीटर पानी और मिलाया गया है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो वो हम लोग का एग्जाम्पल्स के जितने भी क्वेश्चन थे प्रश्नावली 2 के लिए वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसी से संबंधित प्रश्नावली की, जो कि है आपकी प्रश्नावली 2। तो प्रश्नावली 2 यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ प्रश्नावली। तो प्रश्नावली कौन सा है, ये 2 है। ठीक है, तो प्रश्नावली 2 यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो प्रश्नावली 2 क्या होते हैं, यहाँ पे किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात यहाँ पे हम लोग को दिया है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी, 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात, के रनों की संख्या का अनुपात हम लोग कितना दिए हैं, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2 दिया है। ठीक है, यदि तीनों खिलाड़ी के कुल रनों की संख्या 364 हो, यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 354 हो तो 364 है। ठीक है, 364 हो तो प्रत्येक का रन ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का रन ज्ञात कीजिए या रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन में ये चीज़ दिया गया कि एक क्रिकेट मैच होता है, इस क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी हैं ए, बी व सी। अब उनके रनों की संख्या का अनुपात यहाँ पे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी यहाँ पे हम लोग को दिए हुए। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं खिलाड़ियों के रनों का अनुपात। तो यहाँ पे कितना दिया है, एक तो दिया है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी आप लोगों को कितना दिया है 1:2, और वैसे ही बी अनुपात सी आपको दिया है कितना 1:2 दिया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दिया है। और तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या यहाँ पे कितना दिया है, हम लोग को 364 दिया है। तो तीनों खिलाड़ियों की कुल रनों की संख्या हम लोग को 364 दिया है। अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में किया था। एग्जाम्पल में जब इस टाइप का क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पे ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है या कोई भी हो, अगर यहाँ पे 3 अलग अलग अंकों को या 3 अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं उसको अगर अनुपात के रूप में दिया है, तो हमको पहले देखना है कि इन दोनों अनुपातों में उभयनिष्ठ कौन सा है। तो उभयनिष्ठ कौन सा है यहाँ पे बी मतलब इसकी ये वाली संख्या और इसकी ये वाली संख्या, ये वाली होगी 1:2 और ये क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने हैं, बी का जो अनुपात है दोनों में, मतलब बी का जो मान है ना दोनों अनुपातों में समान करना है। जैसे देखो यहाँ पे कितना है 1:2, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बी 1 है ना उसको 2:2 में कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं या 2 अनुपात क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको 4 लिख सकते हैं तब यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C ये कितना हो जाएगा 1:2। अब यहाँ पे भी 2 है तो 2 अनुपात ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो A अनुपात B 1:2, B अनुपात C 2:4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग A, B व C
का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि खिलाड़ियों की कुल रनों की संख्या कितनी है, 364 है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ बता सकते हैं कि खिलाड़ियों का अनुपात कितना है, 1:2:4 है। ठीक है, ए बी और सी का। तब यहाँ पे इसलिए या माना, ठीक है, यहाँ पे मान सकते हैं माना खिलाड़ियों के रनों की संख्या, तो कौन कौन से खिलाड़ी, ए बी व सी के रनों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, खिलाड़ियों ए बी व सी के रनों की संख्या क्रमशः कितना होगा, इसको हम लोग 1K मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 2K मानेंगे, व इसको क्या मानेंगे 4K। ठीक है, 4K होगी। अब यहाँ पे अगर 4K होगी, तब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, तीनों खिलाड़ियों की कुल रनों की संख्या, तो तीनों खिलाड़ियों की कुल रनों की संख्या कितने दिए हैं, 364 दिए हैं। अब तीनों खिलाड़ियों की कुल रनों की संख्या यहाँ पे हम लोग को पता है 1K 2K और 4K हम लोग माने हैं, तो ये हो जाएगा 1K, ये हो जाएगा 2K और ये क्या हो जाएगा 4K, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 4 कितना होगा 7K, तो ये हो जाएगा 364 हो जाएगा। तो यहाँ पे K का मान कितना हो जाएगा 364 बट्टे कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35 और 7×2 = 14, तो K का मान कितना होगा यहाँ पे 52 होगा। तो अतः खिलाड़ी ए के रनों की संख्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः खिलाड़ी ए के रनों की संख्या, तो रनों की संख्या कितनी है, इसका मान दिया है 1K, तो 1 और K का मान कितना है 54, इसका मतलब है पहला खिलाड़ी जो है ए, वो कितना रन बनाए हैं 54 रन बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरा की बात करते हैं। ठीक है, 54 ये क्या है रन है। खिलाड़ी बी के रनों की संख्या, तो खिलाड़ी बी के रनों की संख्या क्या हो जाएगी 2K, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2K, और यहाँ पे 2 और सॉरी ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा 52 रन। तो यहाँ पे इसका जस्ट डबल, 2×2 = 4 और 2×5 = 10, इतना रन दूसरा वाला खिलाड़ी बनाएगा। ठीक है, वह यहाँ पे हम लोग बात करते हैं खिलाड़ी सी के रनों की संख्या, तो खिलाड़ी सी के रनों की संख्या कितनी हो जाएगी 4K हो जाएगी, ये वाली सी का, तो ये हो जाएगा 4 × 52, तो 4×2 = 8 और 4×5 = 20, मतलब सबसे ज़्यादा जो रन बनाएंगे ना वो खिलाड़ी सी के द्वारा बनाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 1 को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 में आपको समझ आया प्रत्येक खिलाड़ी ने आखिर कितने कितने रन बनाए हैं, तो ये होता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जैसे बात करते हैं ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, 3 कर्मचारी ए बी व सी के वेतन का अनुपात, अनुपात 2:3:5 है, यदि उसके वेतन में क्रमशः यदि उसके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो नए वेतन का अनुपात
ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क है मतलब यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 कर्मचारी हैं ए बी व सी, उनके वेतन का अनुपात कितना दिया है हम लोग को। यहाँ पे पहले तो लिख लेते हैं 3 कर्मचारी, तीनों कर्मचारी ए बी व सी के वेतन का अनुपात। तो ये उसके वेतन का अनुपात कितने हैं, ये दिए हैं आप लोग को 2:3:5 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है यदि उसके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मान सकते हैं क्या कि तीनों कर्मचारी, जैसे ए है तो कर्मचारी ए का जो मान होगा, ठीक है, कर्मचारी ए का वेतन, यहाँ पे कर्मचारी तब ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, तब कर्मचारी ए का वेतन ये कितना हो जाएगा, कर्मचारी ए का वेतन हो जाएगा 2K, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है कर्मचारी बी का वेतन, ये हो जाएगा आप लोग का 3K, और कर्मचारी सी का वेतन यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं 5K हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में अब क्या दिया है, यहाँ पे उनके वेतन में क्रमशः ए के वेतन में 15%, बी के में 20% और सी के में बी में 10% और सी का जो वेतन है उसमें 20% की वृद्धि करती है। तब प्रश्नानुसार, यहाँ पे बात करते हैं प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार कर्मचारी ए के वेतन में 15% की वृद्धि करने पर, तो 15% की अगर वृद्धि कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2K प्लस 2K में 15% की वृद्धि करना है। कितने प्रतिशत की, 15% की वृद्धि करनी है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, चाहे तो आप लोग इसको और कैसे ले सकते हो, ये हो जाएगा 2K, ठीक है। अब 2K है, यहाँ से कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा ये 15%। अच्छा, 15% को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रतिशत है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में आ जाएगा ऊपर में 15 और नीचे में क्या आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 2K गुणा, इसका हर समान करोगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 प्लस कितना आ जाएगा ये 15, मतलब अगर 15% की वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा 115/100 हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, 115 की जगह 110/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का कर्मचारी ए के वेतन में 15% की वृद्धि करने पर। अब यहाँ पे लिखेंगे कर्मचारी बी के वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं, 10% की वृद्धि करने पर, तो कर्मचारी बी का वेतन, तो कर्मचारी बी का वेतन कितना है 3K, और इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं 110, तो 10% वृद्धि कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 110/100 आ जाएगा। वह यहाँ पे कर्मचारी सी के वेतन में आप लोग 20% की वृद्धि कर रही हैं, तो 20% की वृद्धि अगर करेंगे तो कर्मचारी बी का वेतन कितना है, यहाँ पे 5K है, तो 5K में 20% की वृद्धि मतलब 120 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर इस तरह से हुआ तब हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, तब वेतन वृद्धि के पश्चात तीनों कर्मचारियों के वेतन का अनुपात, तो यहाँ पे अब इसका अनुपात लिख लो। तो पहले वाले का कितना है, पहले वाले का है 2K गुणा 115, तो देखो 2K गुणा 115 बटे कितना है ये 100 है। दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले का है 3K गुणा 110/100, और वैसी इसका देखो सी का 5K गुणा 120/10, तो इस तरह से यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, 100 को काट देते हैं, के और के भी कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब 5 से भी कुछ चीज़ कटेंगे, यहाँ पे देखो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो इस तरह से यहाँ पे 5 से भी इसको काट सकते हैं। अब देखो और कुछ कट रहा है क्या, हाँ एक चीज़ और है, 2 से भी कट रहे हैं, तो इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो अनुपात जो होगा 2 गुणा
23:3 गुणा 22:5 अब देखो 2 से भी यहाँ पे कट रही है, 2 से क्या कट रही है, एक तो 2 एकम, 2 11 और 2 12, ठीक है, 12 दूनी 24 होते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 23:11 33:12 60, तो ये हो जाएगा हम लोग का 12×5 60। तो इस तरह से यहाँ पे वेतन वृद्धि के पश्चात तीनों कर्मचारियों के वेतन का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 23:30 हो जाएगा। समझ आए? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या लिखा है उसको पहले पढ़िए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए, बी व सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलते हैं। किसी व्यवसाय में ए, बी व सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी में 4:2 है, ठीक है, 4:2 व बी अनुपात सी है 10:5 में बांटना है। तो इस अनुपात में उनको बांटना है, ठीक है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले। तो कितने रुपए मिले हैं उसको हम लोग को बताना है। और ए को सी का कितना गुना रुपए मिला, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ए को सी का कितना गुना मिला, ठीक है, इसको भी हम लोग को बताना है, ठीक है। ए का जो अमाउंट है वो सी के अमाउंट से कितना गुना है। तो देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमने और कर लिया है, अभी थोड़ी देर पहले किया था। ए और बी यहाँ पे दिए है, देखो सॉल्यूशन है ए, बी व सी का मुनाफा, ठीक है, व्यवसाय में ए, बी व सी का कुल मुनाफा। तो कुल मुनाफा कितना हुआ है, यहाँ पे कुल मुनाफा हुआ है आप लोग का 70,000 रुपये हुआ है, ठीक है। अब इस मुनाफे में अनुपात ए व बी का अनुपात, तो ए व बी का अनुपात कितना दिया है आप लोग को, ये दिया है 4:2 दिया है, ठीक है, 4:2 व यहाँ पे हम लोग को दिया है बी व सी का अनुपात, तो बी व सी का अनुपात कितना दिया है, 10:5 दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर इतना दिया है तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है हम लोग का ए व बी का अनुपात, तो ए व बी का अनुपात ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात यहाँ पे बी, तो ये कितना दिया है हम लोग को 4:2 और बी अनुपात सी यहाँ पे हम लोग को दिया है 10:2 दिया है। अब इन दोनों में कॉमन चीज़ आपको ढूंढनी है, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रही है आप लोग को, कॉमन ये दिख रही है कि यहाँ पे बी है 2 और यहाँ पे बी है 10। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बी के मान को, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, बी है, तो बी अगर उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को 10 बनाने की कोशिश करते हैं, या इस 10 को 2 बनाने की। तो आसान क्या है, इस 2 को 10 बनाना ज़्यादा आसान है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको ए अनुपात बी को या करके ऐसा लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, 20 अनुपात यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः अब हम लोग बात कर सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी की। तो ए का अनुपात कितना है, 20 है, बी का अनुपात कितना यहाँ पे है, यहाँ पे 10 है, और सी का अनुपात कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ए, ये बी और ये सी। तो इस तरह से ए, बी और सी का अनुपात कितना है, 20:10:2 है,
ठीक है। चाहो तो इसको और आप 2 से काट सकते हो, तो 2 से अगर काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम, तो ये हो जाएगा 1 अनुपात 2 पंजे, ये हो जाएगा 2 अनुपात में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दहम, तो 10 अनुपात 5 अनुपात 1, ऐसा भी आप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। क्योंकि दो, देखो अनुपात है तो आप सभी में समान संख्या से गुणा कर सकते हो, समान संख्या से भाग दे सकते हो, ठीक है। हाँ, समान संख्या से जोड़ या घटा नहीं सकते, लेकिन गुणा भाग कर सकते हो, तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 से गुणा भाग कर सकते हो। अब बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपये मिले। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे और दिया है कि किसी यहाँ पे ए बी व सी का कुल मुनाफा कितना है, 7,000 रुपये है। यहाँ पे तब ए बी व सी का मुनाफा क्रमशः कितना होगा, ये हो जाएगा 10 के, 5 के व 1 के होगा, ठीक है। या आप लोग लिख सकते हो 20 के, 10 के और 2 के भी लिख सकते हो। इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ए बी व सी का जो मुनाफा होगा वो क्रमशः कितना होगा, 10 के, 5 के और 1 के होगा। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अतः। यहाँ पे देखो, चूंकि ए बी व सी का कुल मुनाफा, ए बी और सी का कुल मुनाफा हम लोगों को कितना दिया है, 70,000 रुपये दिए हैं। 70,000 रुपये दिए तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 70 हो जाएगा 10 के प्लस 5 के प्लस 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 70,000 होगा, तो यहाँ पे देखो 5 10 प्लस 5 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 के और ये हो जाएगा 70, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं के बराबर, तो ये हो जाएगा आप लोग का 70,000 बटे 16, 4 चौक 16, ठीक है। और यह सीधा 16 से ही भाग दे देते हैं ना, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 चौक कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, और 16 दूनी 32, 16 3 48 और 16 3 48, ठीक है। फिर कितना बचेगा, 16 3 48, 48 है तो यहाँ पे 12 बचेगा, तो 16 पंजे 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, ठीक है। तो 16 सत्ते 112, तो 112 है यहाँ पे, तो 16 सत्ते 112, ठीक है। तो कितना बचा 8, और 16 पंजे 80, मतलब के का जो मान आया है 4,375 आया है, ठीक है। के का मान कितना है 4,375। अब हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे आखिर ए को मिलने वाली राशि कितनी है उस मुनाफे की, बी को मिलने वाली राशि कितनी है। अतः मुनाफे का ए को मिलने वाली राशि, तो ए को मिलने वाली राशि कितनी है यहाँ पे, ये है 10 के, उसके बाद 5 के, उसके बाद 1 के, ठीक है। 10 के हम लोग का ए को मिलने वाली राशि है, तो 10 गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,375, तो 4,375 है, तो इसको गुणा कर दोगे तो 43,750 रुपये हो जाएगा ए को मिलने वाली राशि। तो मुनाफे का उसके बाद बी को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी, 10 के बाद 5 के, तो ये हो जाएगा 5 के, तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा, 5 गुणा 4,375, तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 ते 15 18, और 1 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा, तो 21,875 रुपये हो जाएगा किसका, बी का मुनाफा। उसी तरह मतलब मुनाफे में सी का जो राशि होगी वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 के, तो 1 के हो जाएगा मतलब 1 और गुणा 4,375 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा 4,375 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से मुनाफे में जो 70,000 है मुनाफा, उसमें ए को मिलने वाली राशि कितनी है, बी को मिलने वाली राशि कितनी है और सी को मिलने वाली राशि कितनी है, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा है कि एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये व 5 रुपये के कुल, एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये व 5 रुपये के कुल सिक्के
1:2:5 में है, यदि थैले में कुल 1590 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि एक थैले में कितना है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के यहाँ पे सिक्के कितने हैं, 1:2:5 में है। यदि थैलों में कुल 1590 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हम लोग को ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। अब इस लेक्चर का टाइम हो गया है, ठीक है। तो हम लोग फिर इसी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।